I think what I would tend to want to convey. जिंदगी का असली मकसद सिर्फ कामयाबी नहीं पर एक बेहतर इंसान बनना है। ये थे रतन टाटा के वर्ड्स जो उनकी पूरी जिंदगी का मकसद थे। रतन टाटा एक ऐसे इंसान जिसने सिर्फ बिजनेस को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सपनों को नए पंख दिए। एक आवाज, एक विजन जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम दुनिया को बदल सकते हैं। रतन टाटा भारत के वो टाइकून जिन्होंने सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी एक खास जगह बनाई। आज हम उनकी जिंदगी के एक सफर का एक नया चैप्टर देख रहे हैं। उनकी एक आखिरी सलाम। रतन नवल टाटा, टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन, एक विजनरी बिजनेस लीडर जिन्होंने अपनी लीडरशिप में भारत को एक नए इंडस्ट्रियल और ह्यूमैनिटेरियन दौर में पुश किया। उन्होंने न सिर्फ बड़ी डील्स की बल्कि छोटे लोगों के सपनों को भी अपने सपनों से जोड़ा। पर उनकी कहानी बस यहीं तक नहीं, ये सफर था एक आम इंसान से भारत के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने तक का। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई की एक वेल नोन पारसी फैमिली में हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। छोटी उम्र में ही उनके माँ बाप अलग हो गए, जो उनकी लाइफ में एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ को शिकायतों से भरने नहीं दिया। रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा, जो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, वो उनके आइडियल बने। रतन टाटा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में की, लेकिन बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। ये वो दौर था जब उन्होंने दुनिया को समझना शुरू किया और डिसाइड किया कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना है जो हर भारतीय के लिए उम्मीद की किरण बन सके। टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद रतन टाटा ने सबसे पहले अपने आंगन में बदलाव लाया। उन्होंने टाटा ग्रुप की पुरानी और कंजर्वेटिव सोच को एक मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। टाटा इंडिका का लॉन्च, टाटा स्टील का कोरस एक्विजिशन और सबसे बड़ा टाटा नैनो का ड्रीम, ये सब उनके डेयरिंग डिसीजन थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ एक फॉलोअर नहीं बल्कि एक लीडर बन सकता है। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट उनका सबसे एम्बिशियस सपना था, एक ऐसी कार जो हर आम आदमी के सपने को असलियत में बदल सके। जब नैनो लॉन्च हुई, दुनिया हैरान थी। एक इतनी अफोर्डेबल कार जो सिर्फ करोड़ों लोगों का सपना नहीं बल्कि उनका हक थी। ये रतन टाटा का टर्निंग पॉइंट था, जब उन्होंने साबित किया कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट्स बनाना नहीं, लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। नैनो को लॉन्च करने में कई डिफिकल्टीज आई। सिंगुर प्लांट से निकालने का दर्द, मार्केट क्रिटिसिज्म और फाइनेंशियल चैलेंजेस। लेकिन रतन टाटा कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने विजन पर भरोसा रखा और वही विजन आज उनको दुनिया के सबसे रिस्पेक्ट किए जाने वाले लीडर्स में से शुमार करता है। रतन टाटा का इम्पैक्ट सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारत में एक ऐसे कल्चर की नींव रखी जहां बिजनेस सक्सेस का मतलब था सोशल अपलिफ्टमेंट। टाटा ट्रस्ट के जरिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन हर तरफ प्रशंसा का कारण बना। उन्होंने हमेशा ये कहा कि सक्सेस का असली मतलब तब है जब आप दूसरों की जिंदगी में फर्क ला सके। उनके पीयर्स और जूनियर्स सब एक ही बात कहते हैं, रतन टाटा के साथ काम करना एक ड्रीम था। उन्होंने कभी भी अपने स्टेटस का फायदा नहीं उठाया और हर डिसीजन एक क्लियर विजन और एम्पैथी के साथ लिया। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि उनके पास जो फैमिली थी उन्हीं से उनको प्यार मिला। प्यार से ज्यादा उनका कमिटमेंट उनके काम के लिए था और वो प्यार दुनिया के हर कोने तक उनके काम के जरिए पहुंचा। रतन टाटा की पर्सनालिटी के सबसे बड़े हाइलाइट्स हैं उनकी ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी। वो हमेशा लो प्रोफाइल रखते, छोटे प्लेन्स में ट्रैवल करते और अपने स्टाफ से भी प्रोफेशनल फैमिली जैसा बिहेवियर रखते। उनके लिए इज्जत और वैल्यू कभी पैसों से नहीं, इंसानियत से मिली। टाटा ग्रुप आज सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक नेशनल ट्रेजर है। उन्होंने जो वैल्यूज दी हैं, उनकी लेगेसी हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन है। टाटा नैनो ने दुनिया को दिखाया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं और उनकी फिलैंथ्रोपी हर जरूरतमंद के सपने को थोड़ा और रोशन करती है। उनको भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन उनका नाम हर भारतीय के दिल में एक अमर रत्न है। पद्म भूषण से लेकर पद्म विभूषण तक उनको हर सम्मान से नवाजा गया। उनका कंट्रीब्यूशन उनको सिर्फ भारत में नहीं मगर पूरी दुनिया में एक लेजेंड बनाता है।
रतन टाटा आज टाटा ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद और गाइडेंस हर नए प्रोजेक्ट में दिखाई देता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो नए स्टार्टअप्स को फंड करते हैं और इंडिया की एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं। रतन टाटा की कहानी एक लेसन है कि सपने बड़े देखो, लेकिन रास्ता अगर छोटे से छोटा भी हो तो भी हिम्मत मत हारो। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, एक सोच की कहानी है जो आज भी हर नए बिजनेसमैन, स्टूडेंट और ड्रीमर को इंस्पायर करती है। Is that people should do what they believe is the right thing to do. However, उनका सवाल, क्या हम दुनिया को बदल सकते हैं? रतन टाटा ने इस सवाल का जवाब अपनी जिंदगी के हर पल में दिया। आप भी बदल सकते हैं, बस एक सपना और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनका काम और उनकी सोच हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो क्या आप मानते हैं कि रतन टाटा वाकई एक महान बिजनेसमैन थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहें।